हेलो स्टूडेंट्स, 11th कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ में हम स्टार्ट कर रहे हैं आज हमारा चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज को बोलते हैं व्यावसायिक सेवाएं, और इसमें हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे सर्विसेज के बारे में कि सर्विसेज क्या होती हैं। देखो, जैसे कि आप डेली रूटीन के अंदर कुछ काम करते हो, जैसे आपने मार्केट से एक पेन ख़रीदा, तो पेन अपने आप में एक इस तरह का प्रोडक्ट है जो दिख रहा है आपको। आपने उसको फिज़िकली टच किया है, फिज़िकली देखा है, और उसको आपने हैंड ओवर भी किया है, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लो हम एक मूवी थिएटर के अंदर जाके और एक मूवी देख के आते हैं, तो वहाँ पे हमने फिज़िकली कुछ नहीं लिया, बल्कि वहाँ पर हमने जो एंटरटेनमेंट लिया वो कैसा है, इंटेंजिबल है, वो दिखता नहीं है। तो थिएटर के अंदर जो आपने मूवी देखी है वो एक सर्विस है। थिएटर वाला जो है वो उससे पैसे कमा रहा है, और इस सर्विस के थ्रू उसको क्या मिल रही है, अर्निंग मिल रही है। तो ये उसका बिजनेस हो गया। इसके अलावा मान लो हमने एक बस के अंदर ट्रैवल किया, बस के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, तो बस ने हमको हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंचा दिया, लेकिन बदले में हमें जो मिला है वो सर्विस मिली है। आपको वो ट्रैवलिंग दिखेगी नहीं, आपको उसमें कोई फ़िज़िकल एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा कि आपके जो फिजिकल एडवांटेज नहीं मिलेगा, तो आपको क्या है, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं मिली जिसको आप टच या सी कर सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह से आप समझ क्या पा रहे हैं कि सर्विसेज आर इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स विच कैन नॉट बी टच एंड सीन, यानी कि वो इंटेंजिबल प्रोडक्ट हैं जिन्हें देखा व छुआ नहीं जा सकता। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, आपके सर्विसेज बोलते हैं। क्लियर? तो आप दिन में ढेर सारी सर्विसेज यूज़ करते हैं, वो सारी की सारी सर्विसेज जो होती हैं वो बिजनेस के थ्रू आपको दी जाती हैं, और इस तरह की जो सर्विसेज हैं वो आपको फील कराती है, आपको एडवांटेज देती हैं, लेकिन फ़िज़िकली आपको उनसे कुछ नहीं मिलता। अगर हम इसके कुछ फ़ीचर्स की बात करें कि इसके फ़ीचर्स कौन कौन से होंगे, तो सबसे पहला जो आपका फ़ीचर है वो सबसे सिंपल है कि आपकी जो सर्विसेज होती हैं वो कैसी होती हैं, अमूर्त होती हैं, इंटेंजिबल होती हैं। जैसे कि हम ट्रैवलिंग को नहीं देख सकते, एंटरटेनमेंट को नहीं देख सकते, टच नहीं कर सकते। जैसे मान लो आप एक रेस्टोरेंट में जाके वहाँ पे डिफरेंट टाइप के डिशेस जो है उनको एंजॉय करते हैं, तो रेस्टोरेंट के अंदर जो आपको आइटम्स मिल रहे हैं, प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, सर्विसेज के अंदर काउंट होंगे, वो सर्विसेज के लिए आते हैं। आपने एयरलाइन के अंदर सफ़र किया है तो उसके आपको सर्विसेज के अंदर काउंट किया जाएगा। इसके अलावा लॉन्ड्री है, ये आपकी सर्विसेज में आती है। इसके अलावा ब्यूटी पार्लर है, वो आपके सर्विसेज के अंदर आते हैं। तो इस तरह की सर्विसेज हैं उनको आप क्या करते हैं, बिजनेस सर्विसेज के अंदर आते हैं। तो ये आपकी इंटेंजिबल होती हैं, इनको हम टच नहीं कर सकते, इनको छू नहीं सकते, इनको देख नहीं सकते, लेकिन वो महसूस कर सकते हैं, इनका एडवांटेज ले सकते हैं। ठीक है? तो इस तरह से आपको फ़ायदा होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकंसिस्टेंसी के बारे में। इनकंसिस्टेंसी को बोलते हैं बेटा असंगतता। देखो, असंगतता क्या होती है कि जब भी किसी प्रोडक्ट को हम मार्केट में परचेज़ करने जाते हैं, तो वहाँ अगर वो गुड्स के फॉर्म में है, अगर हम गुड्स की बात करें, गुड्स मतलब एक टेंजिबल प्रोडक्ट्स, और टेंजिबल प्रोडक्ट्स के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो दिखेगा, कैन सी एंड कैन टच। यस, आज एक कंपनी जो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बनाती है उसके अंदर वो एक ही टाइप की वैरायटी डिफरेंट टाइप की बनाती है। आप क्या कर रहे हैं, 3 दिन के अंदर उस चीज़ को 2 बार परचेज़ कर रहे हैं, तो इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपको वो सेम टाइप की मिले। जैसे आज मान लो आप एक बुक लेने गए, और जो बुक लेने गए हैं आप, उसी बुक को आप 3 दिन बाद लेने गए, और उसी बुक को आप 1 महीने बाद लेने गए, तो ऐसी कंडीशन में वो सारी की सारी बुक एक जैसी ही मिल जाएंगी, इसकी पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर हम सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज का एक जैसा मिलना पॉसिबल नहीं होता। आज मान लो आप जिस बस में ट्रैवल कर रहे हैं, आपको जिस तरह की सीट मिली, जिस तरह की फैसिलिटी मिली, 3 दिन बाद वो वैसी की वैसी ही मिले, और 1 महीने बाद वो वैसी की वैसी ही मिले, इस चीज़ के बारे में
इस चीज़ के बारे में क्या होता है आपके एक कंसिस्टेंसी नहीं होती, और इस कंसिस्टेंसी के नहीं होने से आपकी जो सर्विसेज होती हैं उनके अंदर जो फीचर है वो कैसा है, इनकंसिस्टेंसी का होता है, इनकंसिस्टेंसी का होता है। क्लियर। नंबर नेक्स्ट हम बात करेंगे नंबर 3 पर, इनसेपरेबिलिटी। इनसेपरेबिलिटी का मतलब होता है अभिन्नता। देखो क्या होता है, सर्विसेज जो होती हैं वो प्रोडक्ट्स से डिफरेंट होती हैं और सर्विसेज के अंदर इनसेपरेबिलिटी होती है। जैसे मान लो कोई कंपनी है और वो कंपनी कंप्यूटर बना रही है, कंप्यूटर, तो कंप्यूटर की जो मैन्युफैक्चरिंग है और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दोनों डिफरेंट टाइम पर हो सकता है, क्योंकि कि वो एक टेंजिबल प्रोडक्ट है, उसको स्टोर किया जा सकता है और स्टोर करने के साथ हम उसको एक निश्चित टाइम के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद होलसेलर या रिटेलर को या कस्टमर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं एक मूवी थिएटर के बारे में, कि एक थिएटर के अंदर एक मूवी जो है वो स्टार्ट की जानी है, तो मूवी का थिएटर का जो मालिक है उसको बोल रहे हैं हम सर्विस प्रोवाइडर, ये आपको सर्विस दे रहा है। और सर्विस प्रोवाइडर जो होता है जब वो मूवी स्टार्ट करेगा तो सीधा वो कस्टमर को क्या करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। यहाँ पर किसी टाइप के आपके मिडिलमैन नहीं है, होलसेलर नहीं है, रिटेलर नहीं है, डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइडर कस्टमर को क्या करेगा, सर्विस प्रोवाइड कराएगा। यानी कि जो आपकी सर्विसेज होती हैं इनका कंजप्शन कैसा होता है, सेम होता है। किसी भी प्रोडक्ट को बनाया और बेचा अलग अलग टाइम जा सकता है, यूज़ बाद में किया सकता है। लेकिन अगर हम सर्विसेज की बात करें तो आपको एट ए टाइम जब वो सर्विसेज बनाई जाएंगी तभी उनको हाथों हाथ यूज़ करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पर सेपरेबिलिटी नहीं होती, यानी कि आप कंजप्शन को और प्रोडक्शन को सेपरेट नहीं कर सकते, आपको दोनों को साथ साथ लेके चलना है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं लेस इन्वेंट्री के बारे में। लेस इन्वेंट्री का मतलब होता है कि जो किसी भी तरह का सर्विस होता है उसका भंडारण कैसा नहीं है, संभव नहीं है। देखो प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो टेंजिबल होते हैं, वो स्पेस लेते हैं, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वेयर हाउस के अंदर स्टोर कर सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं गर्म कपड़ों की, तो ये केवल क्या होते हैं आपके विंटर सीज़न के अंदर क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। और जैसे ही सीज़न आपका अपोज हो जाता है, उल्टा हो जाता है, तभी आपके क्या हो जाते हैं, ये स्टोर कर दिए जाते हैं नेक्स्ट सीज़न के लिए। ठीक है। लेकिन अगर हम सर्विसेज की बात करें कि आज मान लो हमारे पास एक बस या ट्रेन का एक टिकट है और जिससे हमको ट्रैवल करना है हमें 7 अक्टूबर 2020 और टाइम है आपका 10:30 का। ठीक है। तो इस टाइम के लिए आपको एक टिकट इशू किया गया है जर्नी के लिए, आपका मन नहीं है, मूड नहीं है, आपने टिकट को वापस जेब में रखा कि अब कल जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये टिकट आपको आज की सर्विस के लिए दिया गया है। इस टिकट का, इस सर्विस को आपने क्या नहीं कर सकते, उसका स्टॉक नहीं कर सकते, इन्वेंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो सर्विस होती है ये जब बनेगी तब हाथों हाथ आपको यूज़ करनी है। तो इसलिए इसको हम क्या नहीं कर सकते, वेयर हाउस के अंदर रख नहीं सकते, ये इंटेंजिबल है और साथ के साथ क्या होगी, कंज्यूम होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेस इन्वेंट्री के बाद इन्वॉल्वमेंट के बारे में। इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है संबद्धता। देखो किसी भी चीज़ को हैंडओवर करना इजी है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि किसी भी प्रोडक्ट को इस चेन के थ्रू क्या किया जाता है, डील किया जाता है, कि कोई जो प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूसर द्वारा बनाया गया और उसके बाद वो जाएगा आपके होलसेलर के पास और फिर उसके बाद फुटकर व्यापारी रिटेलर के पास और बाद में उपभोक्ता कंज्यूमर के पास। इस तरह से हम इसको हैंडओवर कर सकते हैं, क्योंकि ये टेंजिबल है, दिख रहा है, ये सीन भी है और टच भी है। ऐसे प्रोडक्ट को बार बार स्टोर किया जा सकता है, हैंडओवर किया जा सकता है। लेकिन अभी अभी मैंने आपको बताया था कि सर्विसेज जो होती हैं वो डायरेक्ट दी जाती हैं, जिसमें एक सर्विस प्रोवाइडर होता है और दूसरा होता है आपका कंज्यूमर। तो
तो यानी कि किसी भी सर्विस को देने के लिए कंज्यूमर का इन्वॉल्वमेंट कैसा है आपका, ज़रूरी है। कंज्यूमर अगर इन्वॉल्व नहीं होगा तो सर्विस प्रोवाइडर की सर्विस जो है वो डिवाइड नहीं किया सकती, उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता। जबकि यहाँ पे इस तरह का काम किया जा सकता है, बिना कंज्यूमर की इन्वॉल्वमेंट के भी हम किसी भी प्रोडक्ट को हैंडओवर कर सकते हैं। जैसे कि क्या हुआ है कि कोई कस्टमर है, कस्टमर ने क्या किया, कोई प्रोडक्ट परचेज़ किया और जाके फैमिली को दिया, तो उससे फैमिली को बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन अगर मान लो मुझे जयपुर तक ट्रैवल करना है तो मुझे ही बस या ट्रेन में बैठना पड़ेगा, ये मेरा एक क्या है, इन्वॉल्वमेंट है उस सर्विस को लेने के लिए। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि आपके जो सर्विसेज होती हैं उनके अंदर कंज्यूमर का इन्वॉल्वमेंट होना कैसा है, कंपलसरी है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही, नेक्स्ट बातें करेंगे हम अगले लेक्चर के अंदर। थैंक यू।